हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी। एक आत्मनिर्भर आज़ादाना न्यायपालिका जो है वो क्या है। तो इमेजिन अ सिचुएशन इन विच अ पावरफुल पॉलिटिशियन हैज़ इनक्रोच्ड ऑन लैंड बिलोंगिंग टू योर फैमिली। इनक्रोच करना मतलब कब्जा कर लेना, इलीगल तरीके से अपने अंडर ले लेना। तो ज़रा सोचो कि अगर कोई पावरफुल पॉलिटिशियन है, कोई नेता है जो बड़ा शक्तिशाली है, क्योंकि वो नेता है इसलिए उसके पास पावर है, तो वो आपकी फैमिली की जो लैंड है उसके ऊपर वो कब्जा कर ले। तो विद इन दिस जुडिशियल सिस्टम द पॉलिटिशियन हैज़ द पावर टू अपॉइंट एंड डिसमिस अ जज फ्रॉम हिज ऑफिस। तो इस तरह से तो वो किसी भी जज को अपनी मर्जी से अपॉइंट कर सकता है, नियुक्त कर सकता है, अपनी मर्जी से उसको ओहदे से हटा सकता है। तो व्हेन यू टेक दिस केस टू द कोर्ट द जज इज़ क्लियरली पार्शियल टू द पॉलिटिशियन। तो ऐसे में जज भी जो है वो उस नेता का बनाया हुआ है, उसका ही कंट्रोल है उसके ऊपर, तो वो उसके हक में ही फैसला लेगा। The control that the politician holds over the judge does not allow for the judge to take an independent decision। तो ऐसे में क्या होगा कि जज जो है वो आज़ादाना तरीके पर कोई भी फैसला जो नहीं ले पाएगा। तो दिस लैक ऑफ इंडिपेंडेंस वुड फोर्स द जज टू मेक ऑल जजमेंट्स इन फेवर ऑफ द पॉलिटिशियन। तो इससे क्या होगा कि जज की जितने भी जो फैसले होंगे, जो भी अपना वो विचार पेश करेगा केस के बारे में, वो सब वो पॉलिटिशियन के हक में ही होंगे। तो ऑल्दो वी ऑफन हियर आर रिच एंड पावरफुल पीपल इन इंडिया ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस द जुडिशियल प्रोसेस। तो कई बार हम देखते हैं कि जो अमीर लोग हैं वो प्रभावित करने की कोशिश करते हैं जुडिशियल प्रोसेस को, न्याय व्यवस्था को, न्याय की प्रक्रिया को। तो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट दिस काइंड ऑफ सिचुएशन बाय प्रोवाइडिंग द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी। तो ऐसा सब कुछ ना हो, इसके लिए जैसे हमने पढ़ा है, अगर इस तरह से होए तो फिर तो किसी को इंसाफ मिलना मुश्किल है। फिर तो जिसके पास पैसा है उसी को इंसाफ मिलेगा, तो गरीब लोग तो फिर ऐसे ही रह जाएंगे। बहुत सारे लोग जो होंगे न्याय व्यवस्था में, उनको न्याय नहीं मिल पाएगा, जस्टिस नहीं होगा उनके साथ, तो ऐसे में तो उनकी सिचुएशन बहुत ख़राब हो सकती है। तो ऐसा सब ना हो, इसके लिए हमारा जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उसमें व्यवस्था की गई है इंडिपेंडेंट जुडिशरी की। मतलब कि जुडिशरी के ऊपर, न्यायपालिका के ऊपर किसी तरह का कोई, ना तो किसी राजनेता का कंट्रोल होगा, ना ही किसी अमीर व्यक्ति का कंट्रोल होगा। तो इनकी सैलरी भी, जो जजेस की सैलरीज हैं वो भी काफ़ी अच्छी रहती हैं, ताकि किसी तरह के पैसे के लालच में भी ये लोग ना आए और कोई भी इनको पैसे का लालच भी ना दे सके। तो इस तरह से हमारा न्याय व्यवस्था जो है वो आज़ाद है। वो किसी भी फोर्स से, किसी भी व्यक्ति के कंट्रोल से, इन्फ्लुएंस से प्रभावित नहीं होने वाला है। तो इससे हम अच्छे फैसलों की उम्मीद कर सकते हैं। तो वन एस्पेक्ट ऑफ दिस इंडिपेंडेंस इज़ द सेपरेशन ऑफ पावर। तो जो किस तरह से किया हुआ है संविधान में कि पावर्स की सेपरेशन की हुई है, शक्तियों की डिवीज़न की हुई है, जैसे आपने चैप्टर 1 में पढ़ा था। तो सेपरेशन ऑफ पावर्स जो हैं ये की फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का, मुख्य एक चीज़ है। तो इसका मतलब क्या है कि वन ब्रांच जो है ऑफ द गवर्नमेंट, जहाँ दूसरी जो ब्रांचेस हैं लेजिस्लेचर और एग्जेक्टिव है, कैन नॉट इंटरफेरेंस इन द वर्क ऑफ द जुडिशरी। मतलब देर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, वन इज लेजिस्लेचर, वन इज एग्जेक्टिव। तो इन दोनों का कोई भी रोल नहीं है कि जुडिशरी के ऊपर अपना प्रभाव डाल सकें। कि जो एक कानून बनाने वाली संस्था है, एक उसको लागू करवाने वाली है, तो ये सही ढंग से सारा कुछ चले और किसी का राइट्स का उल्लंघन ना हो, उसके लिए जुडिशरी है, न्याय व्यवस्था है। तो इसके ऊपर इन दोनों का कोई कंट्रोल नहीं होगा। द कोर्ट्स आर नॉट अंडर द गवर्नमेंट एंड डू नॉट एक्ट ऑन देयर बिहाफ। तो कोर्ट ना तो इनके बिहाफ पे काम करेगी, ना ही इनके अधीन काम करते हैं। कोर्ट में जो भी मुकदमे आते हैं, ट्रायल चलता है, मुकदमा चलता है, और सभी को वहाँ सुनवाई के लिए बुलाया जाता है। जो भी दोनों पार्टीज़ होती हैं, जिसने मुकदमा किया है और जिसके खिलाफ किया है, तो दोनों का पक्ष जो है वो सुना जाता है, और प्रूफ वगैरह के आधार पे और सारा कुछ सुनने के बाद ही सही फैसला जो है वो लिया जाता है।